पिछले पार्ट में हमने देखा कि डिसइल्यूजन पीक को निकालने की सारे एल्डर्स ने तैयारी कर ली थी क्योंकि उनके पास से उनका सीक्रेट ट्रेजर मिसिंग था। पर ली हान लेंग हान के साथ मिलकर उसके मास्टर के उस फॉर्मेशन को तोड़कर उस सीक्रेट ट्रेजर को हासिल कर लेता है। और अब जब वो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है तो सभी एल्डर्स उससे सीक्रेट ट्रेजर दिखाने को कह रहे थे। इस पार्ट की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि एक एल्डर लेंग हान को टॉन्ट मारते हुए कह रही थी कि जब तुम्हारे पास सीक्रेट ट्रेजर है नहीं तो फिर तुम इस कंपटीशन में क्या करने आई हो। लेंग हुआन तो इस बात का जवाब नहीं देती, पर ली हान चुप बैठने वालों में से कहा है। वो काफी ज्यादा सीरियस और रूड होते हुए कहता है कि हमारे डिसइल्यूजन पीक के पास सीक्रेट ट्रेजर है या नहीं इससे तुम्हें क्या लेना देना है। तुम्हारी जान इतनी ज्यादा क्यों जल रही है, हो कौन तुम। ये सुनकर तो मैंग वो काफी ज्यादा चौंकते हुए कहती है कि क्या कर रहे हो, मैंने सभी एल्डर्स के बारे में तुम्हें बताया तो था, इनका नाम ये फेंग है और तुमने अभी अपनी बातों से इनकी इंसल्ट कर दी है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वहीं ली हान की बातों से मास्टर ये फेंग काफी बुरी तरीके से चिढ़ते हुए कहती है कि लगता है हमारे यंग पवेलियन मास्टर को पता नहीं है कि इस कंपटीशन का ओरिजिनल पर्पस क्या है। पुराने जमाने में जब हमारे मास्टर्स ने इस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज किया था तो वो चाहते थे कि सभी 7 सील ग्रेट मास्टर्स के पास ये जो ट्रेजर मौजूद है वो उसे अच्छे से यूज करना और संभालना सीख लें। इसीलिए हर साल इस तरीके का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है और ये रूल सेट किया था हमारे ओल्ड पवेलियन मास्टर ने कि सभी सेट के पास वो ट्रेजर होना ही चाहिए। ली हान उसकी बकवास को अवॉइड करते हुए कहता है कि शायद तुमने मुझे ठीक से सुना नहीं, मैं एक बार फिर से कह देता हूँ, मैंने पूछा आखिर तुम होती कौन हो। वो मास्टर तो वहाँ मौजूद सभी मास्टर के साथ खुद को इंट्रोड्यूस करने लगी थी, पर हमारा ली हान उसे चुप करा देता है कि ठीक है रहने दो, तुम लोगों की अजीब तरीके से घूर के देखने वाले चेहरे से मैं पक चुका हूँ। मुझे तो बस तुम इतना बताओ कि अगर मैं ऐसा सेक्ट मास्टर अपने सीक्रेट ट्रेजर को अपने साथ लेकर नहीं आया तो तुम क्या करोगी, मुझे हराओगी या जान से मार दोगी। ये बोलते हुए वो उसे अपने फिंगर से पॉइंट कर रहा था, जिस पर तो वो मास्टर काफी ज्यादा शॉक रह जाती है। वो मास्टर ली हान की बातों पर कुछ नहीं कर पाती क्योंकि वो गुस्से से लाल पीली हो रही थी, पर उसके मुंह से जो निकलता है वो था मुझे माफ कर दीजिए पवेलियन मास्टर, क्योंकि चाहे कुछ भी कर लो ली हान है तो एक पवेलियन मास्टर ना, और उसकी रिस्पेक्ट करना इन सभी का फर्ज है। ली हान उन्हें कहता है कि अब जब तुम लोगों को जानने की इतनी ज्यादा जल्दी है तो मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे सेट का वो सीक्रेट ट्रेजर मेरे ही पास है। ये बोलने के बाद वो सभी को अपना वो सीक्रेट ट्रेजर शो कर देता है, जिसे देखकर तो सभी की आंखें खुली की खुली रह गई थी क्योंकि इतने सालों से मिसिंग सीक्रेट ट्रेजर जिन्हें ये सभी कभी ढूंढ नहीं पाए वो ली हान ने एक ही दिन में ढूंढ लिया। पर इसके साथ ही जिन सभी को उन सीक्रेट ट्रेजर के बारे में नहीं पता था वो कहते हैं कि एक वास एक सीक्रेट ट्रेजर है, इसके साथ कोई फाइट कैसे करेगा। अब क्या ये फूल पत्तियों को भी सीक्रेट ट्रेजर बनाएंगे इस वास के साथी के लिए। वैसे वहाँ मौजूद एल्डर्स को बिल्कुल भी ली हान पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो असली वाला सीक्रेट ट्रेजर लाया या नहीं, तो उनमें से एक ली हान को ट्रैप करते हुए कह रही थी कि हमारे यंग पवेलियन मास्टर को मैं एक बात बता दूं, यहाँ पर मौजूद डिसाइपल को बिल्कुल नहीं पता कि ये सीक्रेट ट्रेजर है या नहीं, तो मैं चाहती हूँ कि क्यों ना आप इसका इस्तेमाल करते हुए हम सभी को शो करें कि ये ट्रेजर कितना ज्यादा पावरफुल है। ली हान को पता था कि आखिर वो एल्डर क्या करने की कोशिश कर रही है, पर उसका आधा काम तो हो गया था कि ये सीक्रेट ट्रेजर देखने के बाद वो सभी हैरान थे। अब उस एल्डर के कहने पर हमारा ली हान फटाक से अरीना में जंप कर देता है। उसे फाइट के लिए जाता देखकर वो एल्डर डरते हुए कहती है कि यंग पवेलियन मास्टर आप कैसे फाइट कर सकते हैं, मैं तो कह रही थी कि लेंग हान को फाइट करनी चाहिए क्योंकि वो डिल्यूजन पीक की एल्डर है ना। पर ली हान यहाँ पर जिन लोगों को पता नहीं था उन्हें बताता है कि तुम सभी को शायद एक बात नहीं पता कि डिल्यूजन पीक का नया लॉर्ड मैं हूँ। ये सुनकर तो वहाँ मौजूद एक और एल्डर कहता है कि क्या पवेलियन मास्टर आप मजाक कर रहे हैं, अगर आप डिल्यूजन पीक के मास्टर हैं तो फिर ये बात हमें किसी ने क्यों नहीं बताई। ली हान कहता है क्योंकि तुम लोगों के कानों में ये बात आज पढ़नी थी ना, इसलिए उस दिन तुम लोगों को पता नहीं लगा। उन्हें अभी भी यकीन नहीं होता कि ली हान सच बोल रहा है या नहीं, पर तभी लेंग हुआन खड़े होते हुए कहती है कि हाँ ली हान सच कह रहा है और ये हमारे मास्टर का भी इरादा था। साथ ही परसों ली हान को मेरे मास्टर के थ्रू काफी सारी पावर्स भी मिली हैं। ये सुनने के बाद तो वहाँ मौजूद काफी सारे एल्डर्स कंफ्यूज हो रहे थे कि आखिर इतनी जल्दी इन लोगों के मास्टर बदल कैसे सकते हैं। पर इसके बाद 3 लोग ली हान से फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। पहले तो वो उसे काफी रिस्पेक्टफुली ग्रीट कर रहे थे कि यंग पवेलियन मास्टर अगर हमसे कोई ऊंच नीच हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। वो तीनों के तीनों काफी लॉन्ग जंप लगा कर अरीना में एंटर हो रहे थे, पर ली हान लैंडिंग से पहले ही मुस्कुराते हुए ये कहकर अटैक कर देता है कि तुम्हारा ये ग्रीट करना मुझे सिंसियर नहीं लगा। उसका ये थंडर अटैक इतना ज्यादा
जबरदस्त था कि उन तीनों की हालत पंचर हो जाती है और फिर वो उन्हें संभलने का मौका दिए बिना एक और खतरनाक अटैक करते हुए उन तीनों को ही जान से मार देता है। ली हान को ऐसा करता देखकर वहाँ मौजूद सभी एल्डर्स बहुत ज्यादा बुरी तरीके से डर जाते हैं। वहीं ली हान उन तीनों स्टूडेंट की लाशों को उनके पाँव के ऊपर रखते हुए कह रहा था कि तुम लोगों ने तो कहा था कि सीक्रेट ट्रेजर यूज करने के लिए कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया है, तो फिर तुम ऐसे कमजोर लोगों को मेरे सामने फाइट के लिए क्यों भेज रहे हो? अगर मैं फाइट के लिए सीक्रेट ट्रेजर यूज ही नहीं कर सकता तो फिर मेरे पास सीक्रेट ट्रेजर है या नहीं, इस बात से तुम सभी को इतनी दिक्कत क्यों हो रही थी? और अभी थोड़ी देर पहले तुम लोगों ने ही तो कहा था कि इस कंपटीशन के रूल हमारे ओल्ड पवेलियन मास्टर ने सेट किए हैं, तो फिर क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं अपने सीक्रेट ट्रेजर को अंदर छुपा लूं? या फिर तुम लोगों के पास हिम्मत नहीं है कि अपने अपने सीक्रेट वेपन के साथ मुझसे फाइट करने आ सको? ली हान की बातें इतनी ज्यादा कड़वी और सच थी कि किसी को भी कुछ सोच नहीं रहा था कि वो क्या बोले। साथ ही उनमें से कोई भी अपने सीक्रेट ट्रेजर को बाहर निकालकर फाइट नहीं करना चाहता था। इसलिए उनमें से एक ओल्ड एल्डर हंसते हुए उठकर कहते हैं कि असल में यंग पवेलियन मास्टर, ये सभी एल्डर ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर पीस बनी रहे, क्योंकि दो सीक्रेट ट्रेजर को आपस में टकराने का मतलब है कि जबरदस्त फाइट होना, इसीलिए सब लोग इसे अवॉइड कर रहे थे। पर यंग पवेलियन मास्टर अगर चाहते हैं कि हम उनके साथ फाइट करें तो मैं इस बात का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया। वो ओल्ड मैन अरीना में आते हुए ली हान को ग्रीट करते हुए कह रहा था कि अब यंग पवेलियन मास्टर ऐसा चाहते हैं तो मैं लिंग यूफेंग इस ऑर्डर को ना मानने वाला होता कौन हूँ। मास्टर लिंग को अरीना में देखने के बाद ये फेंग एक दूसरी मास्टर को आंखों से इशारा करती है और वो इशारा समझने के बाद मास्टर लिंग के साथ फाइट के लिए आ गई थी अरीना में। ये मास्टर पहले भी ली हान को टॉर्चर करने के बारे में बात करने आई थी, तो वो अरीना में आते हुए कहती है कि यंग पवेलियन मास्टर, हमारी मुलाकात फिर से हो गई, पर आपसे एक गुजारिश है कि थोड़ा सा रहम खाकर फाइट कीजिएगा। शेंग वान नाम की इस लेडी मास्टर के पीछे पीछे एक और फेंग जोन नाम के मास्टर आ जाते हैं। इसके बाद ये फेंग, जिसके पास सारे के सारे सीक्रेट ट्रेजर मौजूद थे, वो ली हान से कहती है कि यंग पवेलियन मास्टर, सीक्रेट ट्रेजर को 7 सीक्रेट ट्रेजर्स के साथ फाइट करने में बहुत ज्यादा मुश्किल ना हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। तो आप पहले इन 3 मास्टर के साथ फाइट करिए, पर याद रखिएगा इनके साथ फाइट करने में भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए थोड़ा जिम्मेदारी के साथ फाइट कीजिएगा। और फिर उन तीनों एल्डर के ये कहने पर कि हमें सीक्रेट ट्रेजर प्रोवाइड कीजिए, ये फेंग अपने पास से 3 काफी ज्यादा रेयर सीक्रेट ट्रेजर्स निकाल कर देती है। उन सीक्रेट ट्रेजर को देखने के बाद ये तीनों ही मास्टर बहुत ज्यादा एक्साइट हो गए थे। वो काफी खुश होते हुए कहते हैं कि आज फाइनली मैं इस सीक्रेट ट्रेजर को इस्तेमाल करने वाला हूँ। मैंने बहुत दिनों से इस सीक्रेट ट्रेजर को नहीं देखा था और अब जब मैं इसे इस्तेमाल करूंगा तो कुछ बड़ा तो जरूर होगा। वहीं उन ट्रेजर्स को देखने के बाद तो एल्डर मो यही सोच रहा था कि युन फेंग सीक्रेट ट्रेजर को ऐड करके फाइट करने वाले हैं, तो फिर तो इसका मतलब ये है कि सो कॉल यंग पवेलियन मास्टर, तुम मरोगे नहीं पर इतनी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाओगे कि दोबारा फाइट का सोचोगे भी नहीं। मो फेंग भी ये सारी बातें कहीं ना कहीं सुन पा रही थी। वहीं ये तीनों मास्टर अपने अपने सीक्रेट ट्रेजर के साथ रेडी होते हुए ली हान से कहते हैं कि यंग पवेलियन मास्टर, अब आप अपने सीक्रेट ट्रेजर को भी बाहर निकाल लीजिए, क्योंकि अब खेल शुरू करने का वक्त आ गया है। ली हान भी सीरियस होते हुए कहता है कि क्यों नहीं, बेशक। वो तीनों ही मास्टर अपने अपने वेपन को लेके तेजी से ली हान की तरफ आगे बढ़ रहे थे, पर अचानक से वो सभी घायल होकर जमीन पर गिर जाते हैं। ली हान, जिसने की फाइट के लिए अभी अभी अपना ऑरा रिलीज किया था और अटैक के लिए रेडी हो रहा था, वो ये देखकर कहता है कि अभी तक तो मैंने शुरू भी नहीं किया, तो ये खत्म कैसे हो गया? पर फिर हमें पता लगता है कि ये तो उन तीनों एल्डर का नाटक है जो खुद को हर्ट करते हुए ली हान से फाइट करने से बच रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ली हान फाइट करता है तो जिंदा तो बिल्कुल नहीं जाने देता और उन्हें अपनी जान इतनी तो प्यारी है। वहीं ये देखकर तो एल्डर मो को भी गुस्सा आ रहा था कि कितने कमीने लोग हैं, इन्हें क्या लगता है कि हमें पता नहीं लग रहा। वहीं ये फेंग कहती है कि मैंने लोमड़ियों को पाल के रखा हुआ है अपने ग्रुप में, मौका मिलने पर अपने ही लोगों के खिलाफ हो जाते हैं। वहीं उन तीनों एल्डर्स की हालत देखने के बाद बाकी ऑडियंस सोच रही थी कि बाप रे बाप, डिल्यूजन पीक का ये मास्टर कितना पावरफुल है। वहीं ली हान मुस्कुराते हुए वहाँ से जाने लगता है कि क्या बकवास था ये सब। पर तभी एक पावरफुल स्लैश ली हान की तरफ तेजी से बढ़ने लगती है और वो इसे पता लगाते हुए डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट हो गया था। उस ब्लास्ट के धुएं के छटने के बाद वहाँ से मास्टर जियान फेंग बाहर आते हैं, जो ली हान से कह रहे था कि यंग पवेलियन मास्टर, मेरा ये सीक्रेट ट्रेजर, ये खास स्वॉर्ड है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको इसका थोड़ा सा नमूना पेश किया जाए। वहीं लेंग हान सोच रही थी कि ये बुढ़ा जियान फेंग
इसने इस तरीके का खतरनाक स्नेक अटैक करना स्याओ स्याओ से सीखा होगा और वो इतनी देर से इसी स्नेक अटैक को करने का वेट कर रहा था। ड्यान ज़ियान फेंग खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि मास्टर, मेरे सीक्रेट ट्रेजर का नाम हॉन्टिंग दाओ शिंग स्वॉर्ड है। तो अब बताइए, आपसे फाइट करने के लिए क्या करना होगा? ली हान कहता है कि मेरे साथ फाइट करने का सिर्फ एक ही रूल है, मौत की परवाह छोड़नी होगी। ये लाइफ और डेथ मैच होने वाला है। ये बोलने के बाद ली हान अपने उस वास के साथ एक जबरदस्त अटैक करता है, जिसे मास्टर ज़ियान फेंग अपने स्वॉर्ड से ब्लॉक करने लगते हैं। वो ली हान के इस अटैक को ब्लॉक करते हुए एक जबरदस्त स्लैश लगा चुके थे, पर ली हान जंप करते हुए इस अटैक को डॉज कर लेता है। पर ये अटैक इतना ज्यादा जबरदस्त था कि वो अरीना के एक पिलर के ऊपर के छोर को कट करके अलग कर देता है। वहीं वहाँ पर मौजूद एक और एल्डर सोच रहे थे कि इस आदमी के इंटेंशन क्या है, आखिर ये फेक स्वॉर्ड से दूसरों की अटेंशन अपने ऊपर क्यों खींच रहा है। वैसे इस एल्डर को पता नहीं था कि ली हान की क्या पावर है, इसलिए वो कह रहा था कि पता नहीं ये यंग पवेलियन मास्टर क्या चाहते हैं, क्योंकि मुझे तो इनके बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वहीं दूसरी तरफ ली हान मास्टर ज़ियान फेंग पे एक जबरदस्त फास्ट अटैक करने ही वाला था, जिससे मास्टर ज़ियान फेंग काफी बुरी तरीके से डर जाते हैं। पर ली हान उस अटैक को हवा में ही रोककर कुछ सोचने लगता है। वो कह रहा था कि क्या तुम्हारे स्वॉर्ड की सीक्रेट पावर सिर्फ इतनी सी ही है? जैसे ही मास्टर ज़ियान फेंग का ध्यान भटकता है, वो एक वास उसके सर पे दे मारता है, जिससे मास्टर ज़ियान फेंग थोड़ी देर के लिए हड़बड़ा जाते हैं। वहीं इसके बाद वो थोड़ा सा पीछे हटते हुए अपने हंटिंग दाओ शिंग स्वॉर्ड की हेल्प से एक काफी पावरफुल 7 स्वॉर्ड फॉर्मेशन क्रिएट कर चुके थे, ये कहते हुए कि क्या यंग पवेलियन मास्टर, ये आपको इंटरेस्टिंग लगा? और इसके बाद वो ये जबरदस्त अटैक ली हान पे थ्रो करते हुए कह रहे थे कि अब आप इससे बच के दिखाइए। ली हान तो साइड स्माइल के साथ वहाँ पर एक प्रोटेक्टिंग बैरियर क्रिएट कर चुका था उसी वास का यूज करते हुए, और वो सारी की सारी स्वॉर्ड उसी शील्ड में अटक कर रह जाती है। वहीं ली हान उस शील्ड का यूज करते हुए उन सभी स्वॉर्ड को वहाँ से दूर हटा देता है, जिससे तो मास्टर त्यांग चेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इसलिए वो कहते हैं कि अब आप देखिए इस स्वॉर्ड की असली पावर। ये बोलने के बाद वो अपनी स्वॉर्ड लेकर ली हान की तरफ तेजी से उस पर स्लैश लगाने के लिए बढ़ रहे थे, पर ली हान तो स्वॉर्ड के नीचे से हटते हुए उस अटैक को भी डॉच कर लेता है। ली हान इस फाइट को बहुत ज्यादा अच्छे से एंजॉय कर रहा था, इसलिए जैसे ही मास्टर त्यान ज़ेंग उससे थोड़े से दूर हटते हैं, वो एक बार फिर इस वास का यूज करते हुए उसके सर पे दे मारते हैं, जिससे तो एक बार फिर मास्टर ज़ियान फेंग का सर दुखने लगा था। वो अपने सर को सहलाते हुए कह रहे थे कि आपका ये सीक्रेट ट्रेजर दिखने में एक वास है, लेकिन इसका अटैक तो किसी हैमर की तरह हो रहा है। कौन कहेगा कि ये पावरफुल अटैक इस वास से किया गया है? मास्टर त्यान ज़ेंग की बातें सुनने के बाद ली हान बहुत ज्यादा सीरियस होकर कह रहा था कि अब जब तुमने कहा है कि ये एक हैमर की तरह लग रहा है, तो फिर जरा ध्यान से आंखें खोल के देखिए कि ये एक हैमर ही है। ये बोलने के बाद वो उस वास को हवा में उछालते हुए उसे हैमर में कन्वर्ट कर देता है। उस सीक्रेट ट्रेजर की पावर के बारे में वहाँ किसी को भी नहीं मालूम था। अब तक सब यही सोच रहे थे कि ये असल में सिर्फ एक नॉर्मल सा वास है, जिसे पावरफुल होने की वजह से ली हान काफी अच्छे से यूज कर पा रहा है। पर अब जब ली हान ने उन सभी के सामने इस वास को हैमर में कन्वर्ट कर दिया था, तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं ये देखकर। उनमें से एल्डर युन फेंग कह रहे थे कि क्या सच में इस तरीके का वेपन एग्जिस्ट करता है, एक पावरफुल स्टोन का हथौड़ा? अगर ये इस तरीके से कन्वर्ट हो सकता है किसी भी चीज में, तो फिर तो ये सच में एक सीक्रेट ट्रेजर कहलाने के लायक है। वहीं उस पावरफुल हैमर और उसके ऑरा को देखने के बाद भी मास्टर त्यान ज़ियांग कह रहे थे कि बेशक तो तुम्हारे पास ये पावरफुल सीक्रेट ट्रेजर है, लेकिन फिर भी आज मैं तुमसे हारने वाला नहीं हूँ, मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। वहीं दूसरी तरफ ली हान को दिखाते हैं, जो हवा में मौजूद उस हैमर को जंप करके अपने हाथ में ले लेता है और फिर उस हैमर के साथ जरा सा फ्लैक्स मारते हुए एक जबरदस्त अटैक थ्रो कर देता है। इस पावरफुल हैमर अटैक को ब्लॉक करने के लिए मास्टर त्यान ज़ियांग अपनी स्वॉर्ड से बहुत ज्यादा पावर लगा रहे थे, पर इस हैमर का अटैक इतना ज्यादा जबरदस्त था कि मास्टर त्यान ज़ियांग की स्वॉर्ड तो टुकड़ों में टूटकर बिखर जाती है और इससे वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है। ये फैंग ये देखकर दांत पीसने लगती है। वहीं बाकी सारे एल्डर शॉक होते हुए कह रहे थे कि ये सीक्रेट ट्रेजर इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसने हॉन्टिंग दाओ शिंग स्वॉर्ड को टुकड़ों में तोड़ दिया। आज से पहले किसी एल्डर ने नहीं देखा था कि एक सीक्रेट ट्रेजर दूसरे सीक्रेट ट्रेजर को डिस्ट्रॉय कर रहा हो, इसलिए ये देखने के बाद तो उन्हें अपनी
अपनी आंखों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ हमें मास्टर जियान फेंग को दिखाया जाता है, जो इस थंडर अटैक से हिट होने के बाद जमीन पर लेटे हुए थे। वहीं ऑडियंस सोच रही थी कि ये डिल्यूजन पीक का मास्टर और इसका सीक्रेट ट्रेजर सच में काबिले तारीफ है। चारों तरफ से सिर्फ एक ही आवाज सुनने को मिल रही थी कि ये कितना ज्यादा पावरफुल है। तभी एक दूसरे एल्डर अनीना में आते हुए कह रहे थे कि एक लड़के के जरिए सीक्रेट ट्रेजर डिस्ट्रॉय कर दिया गया। ये बात मानने लायक नहीं है, क्योंकि सीक्रेट ट्रेजर को डिस्ट्रॉय करना इतना ज्यादा आसान नहीं है। तो क्या तियानजियान इस कंपटीशन में फेक ट्रेजर लेकर उतरा था? उस ओल्ड मास्टर की बातें सुनने के बाद सभी एल्डर्स को ऐसा ही लग रहा था, क्योंकि इन्हें आज तक इस तरीके का किस्सा कभी नहीं देखा। तो इसका मतलब तो यही है कि तियानजियान एक फेक ट्रेजर के साथ आया था। ली हान तो अपने सीक्रेट ट्रेजर को जमीन पे मार के गड्ढा करते हुए कह रहा था, ये सीक्रेट ट्रेजर्स हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। ये बोलकर वो तियानजियान की छाती पर अपना पांव चढ़ा देता है और स्टेज पर मौजूद सन फेंग से कह रहा था कि मैं चाहता हूँ कि तुम स्टेज से उतरकर यहाँ आओ और पर्सनली इस सीक्रेट ट्रेजर को चेक करके बताओ कि ये असली है या नकली। और ये बोलकर वो अपने पांव के प्रेशर को और ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे तो तियानजियान तड़पने लगा था। वो काफी गुस्से में घूर कर सबको देखते हुए कह रहा था कि एक एक करके सभी का ट्रेजर चेक होगा और इसकी शुरुआत होगी तियानजियान से। और अगर मुझे पता लगा कि ये नकली है तो फिर आज इसका आखिरी दिन होने वाला है। ये बोलने के बाद वो उसकी गर्दन को जमीन पर धंसाने लगा था। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।